हेलो एवरीवन, आज हम असेंबल करने जा रहे हैं मर्सिडीज बेंज CLA मॉडल के पेट्रोल इंजन को, जो कि इंजन नंबर है M270। 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है और इसका जो बोर साइज है वो है 83 mm, पिस्टन स्ट्रोक है 73.7 mm, कंप्रेशन रेशो है 10.3 रेशो है। सबसे पहले हम असेंबल करेंगे ऑयल स्प्रे नोजल। इसको अच्छी तरह से पहले ऑयलिंग कर लेना है। ऑयलिंग कर दिया हमने, अभी ऑयल स्प्रे नोजल लगा दी है और इसको प्रॉपर टॉर्क करना है। इसका टॉर्क है 20 न्यूटन मीटर। तो हम ऑयल स्प्रे नोजल को टॉर्क कर रहे हैं, 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसका। स्प्रे नोजल इंस्टॉल कर दी है और इसका टॉर्क भी मार दिया। उसके बाद हमने अच्छे से ब्लॉक की ऑयलिंग कर रखी है, जो आप देख रहे होगे इस पर। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस इसका अब हम असेंबल करेंगे इसके मेन बिग बेयरिंग। इसका एक स्पेशल कलर कोड होता है और इसको कलर कोड के हिसाब से ही हमें सेट करना है। इसका कलर कोड क्रैंकेस का यहाँ पे लिखा रहता है, और अपर जो बेयरिंग का है वो यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट भी लिखा रहता है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। ये येलो, फिर से ये भी येलो है, थर्ड नंबर भी येलो है, फिर ये रेड हमने इंस्टॉल कर दी है और फिर से ये येलो इंस्टॉल। अब हम असेंबल कर रहे हैं क्रैंकशाफ्ट। इसके लिए क्रैंकशाफ्ट डाल दिए। उसके बाद अच्छे से हमें ऑयलिंग करनी है इसकी। अब हम असेंबल करने जा रहे हैं क्रैंकशाफ्ट कैप। इस पे हमने बेयरिंग पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इसके जो बेयरिंग का कलर कोड है वो हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे मेंशन है। और इसके ऊपर एक मार्किंग दी होती है, इसको नंबर वाइज लगाना है। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, विजिबल है, फिर 3 4 5 इसी तरह से ही लगाना है। इसको हम आगे पीछे नहीं लगा सकते क्योंकि बीच में एक पे थ्रस्ट पीस भी डलेगा, थ्रस्ट बेयरिंग। हमने क्रैंकशाफ्ट असेंबल कर दी है। अब इसके क्रैंकशाफ्ट के कैप के बोल्ट टाइट करने हैं। इसका जो टॉर्क है वो 2 स्टेज में है। एक 36 न्यूटन मीटर टॉर्क है और 120 डिग्री एंगल है। अब हम टॉर्क मारेंगे इस पर। ये हमने 36 डिग्री पे सेट कर रखा है। ठीक है, हो गया। तो हमने टॉर्क मार दिया इसका 36 न्यूटन मीटर। अब हम 120 डिग्री का एंगल करेंगे। ये हमने क्रैंकशाफ्ट टॉर्क कर दिया और इसका जो एंगल है वो भी मार दिया। इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमारा टॉर्क और एंगल प्रॉपर हो, क्रैंकशाफ्ट हमारी प्रॉपर टॉर्क हो जाती है और ये फ्रीली मूव करती है। अगर टॉर्क प्रॉपर नहीं है तो ये टाइट घूमेगी तो हम इंजन नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि वो सीज होने के चांसेस 100% रहेंगे। अभी हमने प्रॉपर टॉर्क मार रखा है और प्रॉपर एंगल मार रखा है। अब देखिए क्रैंकशाफ्ट कितनी फ्री घूम रही है हमारी, ये देख सकते हैं। पिस्टन को लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो पिस्टन में 3 रिंग होती है, 2 कंप्रेशन रिंग होगी और एक ऑयल सेपरेशन रिंग होगी। इसका जो है इसको 120 डिग्री पे एंगल पे सेट करना है पर रिंग। और इसको लगाने के लिए जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं, इस पर एक एरो मार्क है, ये टाइमिंग के साइड होना चाहिए। इसको हम उल्टा नहीं लगा सकते। अब हम इसमें पिस्टन इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हमने इसकी कनेक्टिंग रॉड पे टॉर्क मारना है, जो कि कुछ स्टेज में है। सबसे पहले 5 न्यूटन मीटर टॉर्क है, उसके बाद 15 न्यूटन मीटर टॉर्क है, फिर 180 डिग्री का एंगल है। उसके बाद हम इसको लूज करेंगे। फिर सेकंड स्टेज में क्या है, 5 न्यूटन मीटर टॉर्क, फिर 15 न्यूटन मीटर टॉर्क, फिर 90 डिग्री एंगल रहेगा। और अब हम टॉर्क मारते हैं सबसे पहले 5 न्यूटन मीटर। ये 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मार रहे हैं हम। ये स्टेज 1 है। अब स्टेज 2 में हम टॉर्क को चेंज करेंगे, 15 न्यूटन मीटर स्टेज 2 में टॉर्क करेंगे। अब सेकंड स्टेज में 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क करेंगे हम इस पर।
कनेक्टिंग रॉड की कैप जो है उसको टॉर्क कर रहे हैं। ये हमारी स्टेज 2 की। और स्टेज 3 में एंगल है 180 डिग्री का। तो बहुत ज़्यादा है, होगा नहीं। अब 180 डिग्री टॉर्क मारेगा हम इस पर। जीरो वन और कर दे बाकी लास्ट वाली डिग्री नहीं याद होगी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमने टॉर्क कर दिया इसको, 180 डिग्री एंगल। अब हम इसको लूज करेंगे। इसको लूज कर रहे हैं अब हम, फिर सेकंड स्टेज में और दोबारा से टॉर्क करेंगे। इसका रीजन दो होते हैं, एक चूड़ियों का, दूसरी जो हम कैप लगाते हैं ना प्रॉपर बैठ जाती है अपने पे। और फिर से हम 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मारेंगे। कि हमने 5 न्यूटन मीटर टॉर्क कर दिया है। अब हम टॉर्क को बढ़ाएंगे 15 न्यूटन मीटर तक। ये सेकंड स्टेज 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और फिर से हम इस पे 90 डिग्री एंगल मार रहे हैं। ठीक हो गया। ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो चुका है सेकंड स्टेज में। अब हम कंप्रेशन चेक करेंगे, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से। सबसे पहले एक पेपर लेना है, इसको इस तरह से और इंजन को घुमाना है। सेकंड अरे वाह, थोड़ा ऊपर ला, ऊपर ला। हाँ, नीचे ऊपर ला। हाँ, ला। नेक्स्ट पेपर पेपर आ गया। ये थोड़ा पेपर सही से नहीं लगा था। लो। हाँ। चलो। अब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं ऑयल पंप, बेंड टाइप ऑयल पंप है। सबसे पहले इसको अच्छे से ऑयलिंग करना है, नहीं तो ये ऑयल नहीं उठाएगा और आपका इंजन फिर से सीज हो सकता है। इसको हमने ऑयलिंग कर रखा है अच्छे से। अब इसको इस पे 2 गास्केट आते हैं, ये लगाने हैं ध्यान से। फिर इसको इंस्टॉल करेंगे हम यहाँ पे। ये हमने ऑयल पंप को फिट कर दिया है यहाँ पे। और इसको भी अच्छे से टॉर्क करना है। इसका टॉर्क है 14 न्यूटन मीटर। हम ऑयल पंप इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम इसके बोर्ड को टॉर्क करेंगे। इसका टॉर्क है 14 न्यूटन मीटर। ये बेंड टाइप ऑयल पंप है। इसको लगाने से पहले अच्छे से इसको या ऑयल पे डुबो दें या फिर अच्छे से ऑयलिंग करनी इसकी, नहीं तो ये ऑयल नहीं उठाएगा। ये हमने टॉर्क कर दिया। अब हम इसका इंस्टॉल कर रहे हैं लैनचेस्टर बैलेंसर। इसको इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना हमें। एक इस पर मार्किंग होती है, आगे यहाँ पे फोकस करो। ये नीचे मार्किंग इसके साथ मैच होनी चाहिए। अगर आपकी ये मार्किंग ओके है तो ये बैलेंसर आपका सही से इंस्टॉल हो जाएगा, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा इनसे। और इसको अब हम टॉर्क करेंगे। इसका 3-4 स्टेज में टॉर्क है, वो भी आपको दिखाते हैं। अब हम लैनचेस्टर बैलेंसर को टॉर्क करेंगे। इसका टॉर्क है फर्स्ट स्टेज में 5 न्यूटन मीटर, फिर सेकंड में 27, फिर 2 बार इसके 90 डिग्री के एंगल है। ये हमने 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मार रहे हैं।
अब 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है नेक्स्ट स्टेज। अब इस पे हम एंगल मारेंगे 90 डिग्री, 2 बार 90 डिग्री। एक बार 90 डिग्री हो गया है, एक बार फिर से 90 डिग्री का एंगल। स्लिप हो गया। ये हो गया। क्लियर है? यार अंदर कर दो। तो हमने ऑयल पंप इंस्टॉल कर दिया है और मेन चेस्ट बैलेंसर भी इंस्टॉल कर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमने टाइमिंग चेन लगा दी है। अब टाइमिंग केस कवर लगाएगा अब हम यहाँ पे। ये हमारा टाइमिंग केस कवर है और सबसे पहले हम इसको इस पे सीलेंट लगा के इसको प्रॉपर जो है इंस्टॉल करेंगे इसको। ये हमने टाइमिंग केस कवर लगा दिया है। अब हम इसको टॉर्क करने जा रहे हैं। इसका टॉर्क है 9 न्यूटन मीटर। हम टाइमिंग केस लगा चुके हैं, टाइमिंग केस कवर। अब हम लगाने जा रहे हैं हेड गास्केट। हेड गास्केट का आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आप इंजन खोलते हैं उसके बाद हमें हेड गास्केट नहीं यूज़ करनी है। अब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं सिलेंडर हेड। अभी हम आपको बताएंगे सिलेंडर हेड इंस्टॉल करके कितना इसका टॉर्क है और कितनी स्टेज में कितना एंगल है। अब हमने हेड इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसको टॉर्क करेंगे। इसका टॉर्क है पहली स्टेज में 10 न्यूटन मीटर, उसके बाद 40 न्यूटन मीटर, फिर 3 टाइम 90 डिग्री का एंगल है। अब हम इसको टॉर्क करेंगे 10 न्यूटन मीटर। टेन न्यूटन मीटर का टॉर्क हो गया है। अब हम टॉर्क करेंगे 40 न्यूटन मीटर। तो 90 डिग्री का एंगल। अब हम 90 डिग्री एंगल मार रहे हैं। 3 स्टेज में है, पहले 90 डिग्री, सेकंड टाइम भी 90, थर्ड टाइम भी 90। हम सेकंड स्टेज में 90 डिग्री फिर से एंगल मार रहे हैं। बस अब हम इसकी टाइमिंग करने जा रहे हैं। इसकी टाइमिंग के लिए जो कैम शाफ्ट की बेसिक पोजीशन है, सबसे पहले फर्स्ट पिस्टन हमें टीडीसी पे लाना है। इसका ये क्रैंक पुली का ओटी पोजीशन है। ये ओटी पोजीशन पे हमारा पहला पिस्टन जो है टॉप पे आएगा। ये ओटी पहला पिस्टन टॉप पे है और जो कैम शाफ्ट की बेसिक पोजीशन है
वो टूल लगाते ही सेट आ जाती है वैसे तो, और इस पर मार्किंग दी होती है यहाँ पे, दोनों साइड पे मार्किंग है, आप देख सकते हैं। ये कैम शाफ्ट की बेसिक पोजीशन है, ये ओके। अब इस साइड पर दिखाइए, ये मार्किंग है, और इसके साथ जब टूल लगाएगा ये बेसिक पोजीशन अपने आप कैम शाफ्ट की आ जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि पहला पिस्टन जो है हमारा वो टॉप पे होना चाहिए। इसकी हमने टाइमिंग कर दी है, इसकी कैम शाफ्ट की बेसिक पोजीशन डिसाइड कर दी है। तो सबसे पहले हम चेन टेंशन लगाएंगे, और ये हमेशा न्यू इंस्टॉल करना है, पुराना यूज़ नहीं कर सकते। इसका जो टॉर्क है वो 40 न्यूटन मीटर है। अभी हम इसको टॉर्क करेंगे प्रॉपर। हम इसको टॉर्क कर रहे हैं 40 न्यूटन। अब हम कैम शाफ्ट को भी प्रॉपर टॉर्क करेंगे। इसका टॉर्क है 20 न्यूटन मीटर। दोनों कैम शाफ्ट हम टॉर्क करने जा रहे हैं। अब हम असेंबल करने जा रहे हैं सिलेंडर हेड कवर। ये सिलेंडर हेड कवर लगा दिया हमने। अब हम इसके बोल्ट को टॉर्क करेंगे, जिसका टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर टॉर्क है और 90 डिग्री एंगल। अब हमने सिलेंडर हेड कवर लगा दिया है, अब इसको हम टॉर्क करेंगे। इसका टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर टॉर्क और 90 डिग्री का एंगल है। इसको हम टॉर्क करने जा रहे हैं। अब हम इंस्टॉल कर रहे हैं वैक्यूम पंप, जो कि एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट पे लगता है। यहाँ पे ये हमने वैक्यूम पंप लगा दिया है यहाँ पे। अब हम लगाने जा रहे हैं ऑयल सम्प। ये इसका ऑयल सम्प है और दोनों ऑलमोस्ट असेंबल हो चुका है। तो हमने ऑयल सम्प इंस्टॉल कर दिया। अब हम इसको टॉर्क करेंगे। इसका टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर। हम 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा दें। अब हम इंजन को ऑलमोस्ट असेंबल कर चुके हैं। इसमें हमने फ्यूल इंजेक्टर लगा चुके हैं, फ्यूल रेल, इग्निशन ऑयल, स्पार्क प्लग, इंटेक मैनिफोल्ड भी असेंबल कर चुके हैं, और टॉर्क टर्बो चार्जर भी लगा चुके हैं। आगे वी बैट वगैरह ये सब लगा चुके हैं हम। अभी हम फ्लाई लगाने जा रहे हैं। ये फ्लाई लगाया अभी हमने यहाँ पे। अब हम इस पर ट्रांसमिशन असेंबल करेंगे और उसके बाद गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे।